कर्नाटका मुस्लिम जमात 1 साल पहला इधर मौजूद में आए बेंगलुरु में कुद्दूस साहब मैदान में, आपको सब मालूम है। पूरे उलमा लोग मिल के एक उसका अनाउंस कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटका 15 डिस्ट्रिक्ट में ये कमेटी आ गए, तालुक कमेटी भी आ गए, ब्लॉक कमेटी, कैडर एक सिस्टम है। आपको मालूम है एसएसएफ सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन अभी 30 ज़िला में भी है, वैसा ही मुस्लिम जमात का एक 15 ज़िला में आ गए कमेटी। आज हमारा कर्नाटका मुस्लिम जमात का बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट कमेटी अभी मौजूद में आए। मौलाना शबीर रज़वी साहब प्रेसिडेंट है और हमारा मौलाना जुल्फ़िकार नूरी साहब जनरल सेक्रेटरी, जनाब अनीफ शेर साहब ट्रेजरर और जनाब उमर हाजी साहब वाइस प्रेसिडेंट है। वैसा दीगर हमारा लीडर्स को उल्मा और अमायद दीन को मिलके एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी अभी मौजूद में आए। आइंदा सिटी कमेटी और वार्ड कमेटी भी इंशाल्लाह मौजूद में आएगी। कमेटी के मकासद क्या होंगे? इंशाल्लाह कमेटी के अगराद व मकासद मुसलमानों के दीनी और दुनियावी दोनों तरक्की है, जिसमें एजुकेशन भी है और उसके अलावा मजहबी बेदारी है, लोगों में सियासी बेदारी पैदा करना है। इस तरह से मुस्लिम कौम को दरपेश बहुत से मसाइल, उनमें अवाम में बेदारी लाना और उसको आगे तरक्की की तरफ बढ़ाना, ये काम हो रहा है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी काम शुरू हो चुका है, जिसके आज बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी की तश्कील आज हुई है। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह काम जारी रहेगा। एक इल्ज़ाम ये भी है कि उमूमी तौर पर इंतखाबात के मौक़ों पर कमेटियों का उजागर होना या तश्कील देना, क्या बीबीएमपी के हवाले से इस तरह की कोई तश्कील पाई गई है आज की कमेटी? नहीं, ये तो हमारे ज़हन दिमाग में भी नहीं है और इस अंदाज से सोचते वो लोग हैं जो ऐसे हालात देखते हैं, वरना हम लोगों का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि इंतखाबात हैं तो हम सामने आएँ और कुछ काम करें। हालात ने हमें मजबूर किया कि हम काम करें कौम के लिए, आवाम के लिए। तो ये कमेटी हमारी पुरानी है और इत्तेफाक की बात कि लॉकडाउन के बाद ये मौका मुयस्सर आया कि आज हम उसकी कमेटी तश्कील दे चुके। कारकर्दगी आपने अपने चैनल के ज़रिए से उसको आपने नशर किया, जिसे लाखों लोगों ने देखा और मैंने भी आपकी बार बार इस रिपोर्ट को देखा। आप तमामी हज़रात बेहतर जानते हैं कि शहर के उलमाए किराम, तमामी मकातिब फ़िक्र के बार बार कमिश्नर साहब से भी मुलाकात हुई और उसके बाद होम मिनिस्टर साहब से भी बातचीत किए हम लोग और येडियुरप्पा साहब से भी बात किए। वहाँ पर भी ये तमाम मामला जो चल रहे हैं कि बेकसूरों को उठाकर और उन पर UAPA जो लगाया गया है उसको ख़त्म किया जाए। यानी जिसको काम करके सो गया और आकर दरवाज़ा तोड़कर उसको उठा लिया गया और ले जाकर उस पर दहशतगर्दी का जो इल्ज़ाम लगाया गया है, इसे किसी भी तरीके से उसको ख़त्म किया जाए। ये तमाम तकरीबन 1 घंटे तक हमारी बात येडियुरप्पा साहब और होम मिनिस्टर और कमिश्नर साहब तमाम के तमाम मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे और कमिश्नर साहब ने ये भी कहा जो बेकसूर हैं उनकी लिस्ट आप ला कर दें, उनको किसी हाल में भी छोड़ा जाएगा। तो जो बेकसूर हैं, हमें उम्मीद है कि हुकूमत कर्नाटक की तरफ से तमाम को काफ़ी नौजवानों को छोड़ा भी गया है और जो अभी बाकी हैं इंशाअल्लाह उन तमाम को भी छोड़ा जाए। शायद ये मामला सिर्फ वादों तक महदूद रहा, प्रैक्टिकल तौर पर कहीं ना कहीं कोई कमी रही नहीं। जहाँ तक आवाम में इस तरह की चीज़ें उठ रही हैं कि जब इलेक्शन का मौका आता है या कोई मामलात आते हैं तो सियासी हजरात या उलमा आगे आते हैं, लेकिन अब शायद ये नहीं कि हर चीज़ जो बात की जाती है वो तमाम चीज़ों को नशर किया जाए अखबारात या TV के ज़रिए से। उलमा और अमायदीन और जो मुस्लिम MLAs और दलित हजरात हैं वो तमाम मिलकर अपने तरीक़े से काम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमको काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिल रही है और हम कोशिश भी कर रहे हैं और कोशिश में कामयाबी भी मिल रही है। और मुझे उम्मीद है कि जो बेकसूर हैं तमाम के तमाम इंशाअल्लाह ज़रूर उनको रिहाई मिलेगी। अरबाब इक़्तिदार उसके मामलात में भी जैसे कि एक लायर फॉर्म बनाया गया, उससे भी काफ़ी बातचीत हम लोगों की हुई है। मुत्तहिदा महाज के प्लेटफार्म से भी बातचीत हुई। दारुस्सलाम में बार बार उसके बारे में मीटिंग की गई कि जब ये मामलात हो रहे हैं, लोग हमको फ़ोन करते हैं इस बारे में कि जब आप हजरात बार बार जा रहे हैं CM तक और उसके बाद कमिश्नर साहब तक, उसके बाद भी इस तरह से नौजवानों को क्यों उठाया जा रहा है, तो वो हमको भी समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह से फिर उन बेकसूर जो लोग हैं वहाँ तक उनका नामो निशान भी नहीं था उस मामले से, लेकिन फिर भी उनको उठाया जा रहा है। ये तकलीफ़ की बात है, उस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं
اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہم کو کامیابی عطا آج کی جو فرمائے. کمیٹی تشکیل پائی گئی ہے کیا اس کا اس میں کوئی رول ادا کرے گا؟ ابھی تک تو کوئی رول اس نے ادا نہیں کیا کیونکہ ابھی بنگلور میں وہ کمیٹی تشکیل نہیں دی گئی تھی. آج کرناٹکا مسلم جماعت کی تشکیل ہوئی ہے اور مجھے امید ہے کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہیں یہ ابھی بات چیت بھی ہوئی تھی کہ ڈی جے ہلی اور کے جی ہلی کے جو معاملات ہیں اس میں کرناٹکا مسلم جماعت بھی آگے آئے. تو مجھے امید ہے ابھی 14 تاریخ کو میٹنگ ہے, ہم بیٹھیں گے کہ اس معاملات پر کرناٹکا مسلم جماعت کو کیا قدم آگے بڑھانا ہے. انشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ مسلم جماعت آگے بڑھے گی اور کام کرے گی انشاءاللہ.